Let's learn this exercise on chapter 9 from question number 27. The question number 27 is: a farmer buys a used tractor for rupees 12,000. He pays 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? 12,000 में लेता है, 6,000 कैश कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया? 6,000। और जो 6,000 है वो 500 की इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना है विद 12% इंटरेस्ट। तो उसे ट्रैक्टर की कीमत कितनी पड़ेगी? तो कितनी पड़ेगी? 12,000 प्लस इंटरेस्ट। ओके ओके द क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर। The cost of tractor is 12,000. Okay. Paid amount 6,000. Paid amount कितना करता है? कैश पेमेंट 6,000. तो रेस्ट अमाउंट बचा कितना? तो रेस्ट अमाउंट भी 6,000. It means 12,000 minus 6,000. It is equal to the 6. अब इसको ये 6,000 500 की इंस्टॉलमेंट में देना है। तो कैसे देना है? जैसे पहले महीने देगा 12% ऑफ 6,000, 12% इंटरेस्ट देगा, फिर 12% ऑफ, अब कितने रुपए बचेंगे? 5,500। फिर नेक्स्ट 12% ऑफ 5,000। ओके एंड सो ऑन अप टू देगा लास्ट इंस्टॉलमेंट तक 12% ऑफ 500। ये उसको पे करना है इस तरीके से। तो ये क्या बनेगी? तो टोटल इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? यही होगी, जोड़ेंगे हम लोग इसको, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 12% ऑफ 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000 अप टू रुपीज 500। ओके तो ये सीरीज हमारी कैसे बन जाएगी? एक एपी में आ जाएगा 12% ऑफ, सीरीज क्या है? 500, 1000 एंड लास्ट अप टू 6,000। मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये इस तरीके से सीरीज बनेगी। तो क्या बन गई? एपी। तो इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी? तो एन दिया हुआ है आपको 6,000 और फर्स्ट टर्म हो गया 5, ये एपी है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं और डिफरेंस आपका भी कितना दिया हुआ है? 500। ओके नाउ फाइंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। नंबर ऑफ, उसको कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है तभी हम लोग टोटल निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा 6,000 इक्वल टू ए एन, फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके तो इट इज इक्वल टू द एन इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे तो इंस्टॉलमेंट 12 आएगा। अब सम निकालना है हमको, सम ऑफ द सीरीज, यानी टोटल इंस्टॉलमेंट कैसे आएगा? सम ऑफ द सीरीज। फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n इज 12, 2a द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 500 प्लस n माइनस 1 11 इंटू 500। ओके तो इट इज इक्वल टू द, आई थिंक 12%, सम ऑफ द सीरीज में 12% ऑफ तो लगा ही हुआ है और ये आएगा 39,000। यहाँ पर जो है वो सम निकालेंगे तो 12% ऑफ, इसका भी 12%, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट तो इसी से आएगी ना। ठीक है, इसका 12% निकालेंगे, 12/100 इंटू 39,000। 2 0 कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई कीजिए, 0.84680, इतने रुपीज इंटरेस्ट है।
तो उसको ट्रैक्टर कितने में पड़ा, द कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, फाइनल कॉस्ट 12,000 में तो उसने खरीदा ही था, और प्लस उसको देनी पड़ेगी इंटरेस्ट 4,680, इट इज 16,680, द कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर इज 16,680. The next question 28. Shamsad Ali buys a scooter for rupees 22,000. He pays rupees 4,000 cash and agree to pay the balance in amount installment of rupees 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? The same question only. The cost of scooter इक्वल टू ₹22,000. पेड कितना किया उसने, ओनली 4,000, पेड अमाउंट 4,000. अब रेस्ट अमाउंट कितना हुआ, बचा हुआ अमाउंट कितना है, 22 - 4 18,000. अब ये जो 18,000 है उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, एक 1,000 का विद 10% इंटरेस्ट. ओके, तब उसको कितना पे करना है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट कितनी आएगी, 10%, पहले महीने 18,000 में देगा 10% ऑफ 18,000, फिर देगा 10%, बचा हुआ अमाउंट कितना है 17, और ये लास्ट तक देता चला जाएगा जब तक कि इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये का आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये सीरीज क्या बन जाएगी, 10% ऑफ, और यहाँ पर सीरीज बनेगी 18,000 प्लस 17,000 अप टू 1,000. ये भी एपी ही बन रही है, तो इसको हम लोग एपी के लिए पहले इसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं. 1,000 प्लस 2,000 अप टू 18,000. पिछले ही क्वेश्चन की तरह से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है 18,000, फर्स्ट टर्म 1,000, n-1 इंटू डिफरेंस इज 1,000. ओके, तो ये 1,000 कैंसिल हो जाता है, तो n यहाँ से आएगा 18,000 बाई 1,000, इट इज इक्वल टू 18, यानी उसको 18 इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करना है. तो पहले हम लोग सीरीज क्या है हमारी, इसका सम निकालेंगे. पहले इसका सम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका 10% इंटरेस्ट लगा देंगे. तो सम क्या हो गया, n/2 यानी 18/2, 2a 2 इंटू 1,000 प्लस n-1 यानी 17 इंटू डी. फॉर्मूला यूज किए हैं क्योंकि एक एपी है, एपी में यहाँ पर हम लोग सम nth टर्म का फॉर्मूला यूज किए हैं, और यहाँ पर यूज किए हैं सम का. सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 9, 2017 इट इज इक्वल टू द 19,000. मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 171,000. ओके, तो टोटल इंटरेस्ट कितनी आएगी, अब इसकी 10% लगेगा ना, ये तो सीरीज का सम है. टोटल इंटरेस्ट 10% ऑफ 1,71,000, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगी वो आएगी 17,100. ओके, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द स्कूटर, और फाइनल कॉस्ट क्या बन जाएगी, उसने कितनी पे की थी, 18,000 का 22,000 का खरीदा था, 18,000 तो पे करना था, 22,000 प्लस 17,100, तो टोटल कितना आ जाएगा 39,100. द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर इज ₹39,100. The question number 29. A person writes a letter to 4 of his friends. He asked each one of them to copy
the letter and mail to 4 different persons with the instructions that they move the chain similarly. यानी हर एक को 4 को लिखना है. Assume that the chain is not broken and that is cost 50 paisa to mail 1 letter. Find the amount spent on the package when 8th set of the letter is mailed. 8th set means first 4 to 16, 16 to 64 up to 8th set तक. इसमें क्या बनेगा? फर्स्ट 4 स्क्वायर 4 क्यूब अप टू कितने टाइम्स तक देना है? 4⁸. तो ये क्या फॉर्म हो रही है? जीपी. जीपी में फर्स्ट टर्म आपका 4 है, कॉमन रेशियो भी 4 है और एन जो टर्म है वो 8 है. ठीक है, तो हम लोग सम ऑफ द निकाल लेते हैं सीरीज. इसका सम कितना होगा तभी हम लोग कॉस्ट निकाल पाएंगे. तो सम का फॉर्मूला ए r⁻n - 1 बाई r - 1. a इज 4 4⁸ - 1 बाई 4 - 1. ओके, अभी हमको सॉल्व करके लाना पड़ेगा. देखिए Sn इक्वल टू 4 इंटू 4⁸ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 65536 -1 बाई 3. ओके, तो फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 65535 बाई 3. फिर मल्टीप्लाई करके करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, तो ये कट जाएगा. 3 2 जा 6 1 3 8 जा 24. ओके, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो आएगा 87,380. ये आ गया सम ऑफ द सीरीज. अब कॉस्ट क्या है? 50 पैसा है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेलिंग द दिस 87,380 इंटू 50 पैसा मीन्स 50/100 रुपीज़. तो जस्ट इसको 2 से कर देंगे तो कितने रुपीज़ आ जाएंगे? ये 2 हो गया यहाँ पर. 4 3 6 2 9 0 43,690. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. ए मैन डिपॉजिट ₹10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15th year since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years. वो 15 years तक वो डिपॉजिट करता है बैंक में 5% सिंपल इंटरेस्ट पर. ए मैन डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ एट द 5% पर इंटरेस्ट पर. तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी? इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर पहले साल उसको कितनी मिलेगी? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो जितनी फर्स्ट ईयर में मिलेगी उतनी ही उसको हर साल मिलेगी. तो 10,000 5%, नॉट द 10%, 5% ऑफ दिस इक्वल टू ₹500. तो उसको 500 कंटिन्यू मिलेगी. कब तक मिलेगी? वो 15th ईयर 14 साल तक जमा करेगा. तो 15th ईयर में इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,000 तो उसका रहेगा प्लस 500 कितने तक करेगा? 14 टाइम्स, 14 बार, तभी ना 15 में निकलेगी 14 टाइम्स. तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 10,000 ये हो जाएंगे 7,000 रुपीज़. तो टोटल उसका कितना हो गया? 17,000. जो अमाउंट है वो 15 ईयर में उसको कितना मिलेगा? 17,000. और इन 20 ईयर्स में पूछ रहा है कि इसको अमाउंट कितना मिलेगा. तो हम लोग फिर निकाल सकते हैं. इसको कैसे निकालेंगे कि 10,000 तो उसका डिपॉजिट है और जो 500 हैं वो कितने साल तक मिलते रहेंगे उसको? 20 तक. लेकिन वो इंटरेस्ट पे करेगा अप टू 20 टाइम्स. 500 है वो 20 टाइम्स ईयर्स तक मिलेंगे. तो 10,000 ये हो गया और ये हो जाएंगे 10,000. 20 बार काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा. तो उसको 20वें साल में रुपए मिलेंगे 20,000. यानी 15,000 के बाद उसका अमाउंट कितना रहेगा? 17,000 और 20 ईयर्स के बाद 20,000. नेक्स्ट क्वेश्चन. A manufacturer reckons that the value of a machine which cost him ₹15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years.
हर साल उसकी वैल्यू 20% रेट से गिर रही है, तो उसकी 5 साल बाद वैल्यू कितनी होगी। देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दी है, 15,625 इतनी रुपीस दी हुई है। अब वो डिके कर रही है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 20% पर ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, द वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर, हर साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने आप का वो डिके कर जाएगी 4/5। 20% मीन्स 4/5। देखिए 20% ऑफ हर साल में ये होगी, तो 20% को हम लोग लिख देंगे, नहीं कितना डिके कर रही है, 20% कर रही है, यस। तो 20% 20/100, तो ये 1/5 उसकी वैल्यू डिके कर जा रही है। कितनी डिके कर रही है, 1/5। लेकिन बचेगी कितनी, हमको तो निकालनी है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। ये वैल्यू गिर के इतनी जा रही है, बच के इतनी रही है 4/5। तो जो रिमेनिंग कॉस्ट है हर साल वो अपने आप का कितना बचेगी, 4/5 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि 1/5 डिके कर रही है, 4/5 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 15,625, और हर साल इसका 4/5। फिर नेक्स्ट जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग लगाते थे 5 साल तक लगाना है, 4/5 इंटू 4/5, एक बार और 4/5। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, काटते लाइए, तो ये जाके कट के बचेगा आपका 5 इंटू 1024, इट इज इक्वल टू द 5,120। द कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगी, 5,120। लास्ट क्वेश्चन, 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on second day, 4 more workers dropped out on third day, and so on. यानी 150 वर्कर शुरू किए और हर दिन 4 वर्कर उसमें से कम होते चले जा रहे हैं। ओके, इट टुक 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. यानी 8 दिन तक वो लगातार घट रहे हैं, तो कितने बचेंगे, मतलब काम खत्म करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे। द नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे पास, 150, और हमको कितने दिन में काम खत्म करना है, तो लेट द नंबर ऑफ डेज, यही तो पूछा है कि उसने कितने दिन में काम को खत्म करेगा। 8 दिन का टाइम लिया है, नंबर ऑफ डेज अगर हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तो हमारे पास 150 इंटू एक्स, यानी 150 लेबर अगर x दिन तक काम करते हैं, तो पहले दिन 150 लेबर है, अगले दिन 146 हो जाए, 4 लेबर को हम लोग हर दिन कम करते चले जा रहे हैं। तो कितने दिन तक, क्योंकि x डेज में तो खत्म करना है, तो x + 8 डेज, लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा, अप टू x + 8 डेज, 8 दिन काम किया ही है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे सीरीज का 150, और जो डिफरेंस है वो -4 है, ठीक है। n है मेरे पास, नंबर ऑफ डेज है x + 8, ठीक है। तो अब इसका सीरीज का सम क्या होगा, मतलब ये टोटल अगर हम जोड़ें तो सम तो 150x दिया हुआ है, n/2 यानी x + 8/2, 2a 2 इंटू 150, n-1, n इज x + 8 -1 इंटू -4d। इसको सॉल्व करेंगे, इधर कर देते हैं 300x, 2 का मल्टीप्लाई, x + 8, ये हो गया 300 -4x + -28। ओके, फिर इसको सॉल्व करके लाते हैं, तो x + 8, और ये हो जाएगा आपका 2, ये होगा यहाँ पर 300 -28, इट इज इक्वल टू द 272 -4x, और यहाँ पर है 300x।
अगर 2 कॉमन भी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 150x हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर ये हो जाता 136 माइनस 2x, इधर से 2 कॉमन ले लिए, हो गया। और फिर अगर हम लोग कॉमन फिर 4 ले लेना चाहिए था, 75x, ये x प्लस 8 और ये हो जाएगा 68 माइनस x। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं इसको, 75x 68x प्लस 544 माइनस 8x, तो इक्वेशन हो जाएगी और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगी 75x माइनस 60x माइनस 544, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें, ये आएगा 32 माइनस 17, मतलब फैक्टराइज करना है, आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं। x प्लस 32 और x माइनस 17, तो x इक्वल टू 17 और माइनस 32, तो माइनस 32 तो पॉसिबल ही नहीं है, x कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर दिस वैल्यू नेग्लेक्टेड, देयरफॉर x इक्वल टू 17। तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन में अगर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं वो 17 डेज है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 8 दिन हमको लगे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज 17 प्लस 8, यानी जो वर्क खत्म होने में लगेगा टाइम 25 डेज। ओके।